कॉन्टिन्यूटी के बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम 11th क्लास में ही मोस्टली पढ़ के आ चुके हैं कि 11th क्लास में हमने जान लिया था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर अब हमने 12th क्लास में इसके साथ एक चीज़ और पढ़ी थी, उसका नाम था कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी हम डिफरेंशिएबिलिटी से पहले पढ़ लेते हैं 12th क्लास में। ऐसा क्यों है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ आए हुए हैं? इसका एक रीजन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक रिलेशन होता है भाई, ठीक है। एक होता है इनके बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन होता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में? कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है वो हर जगह ट्रू हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब उल्टा क्या कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हम बोलें कि फिर वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केस में हो सकता है लेकिन हर एक केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो भाई, हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि डिफरेंशिएबल कैसे क्या कुछ लिखते हैं इसके बारे में। कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, है ना, अगर कोई फंक्शन अपने पास f ऑफ x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते थे? f डैश x। ये था अपना दिखाने का तरीका, है ना। अब ये देखो, एक ग्राफ बना लेते हैं किसी फंक्शन का, ठीक है। ये फंक्शन का कोई ग्राफ है और ये कोई पॉइंट है x इजिकल टू a। तो इस a पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। हम ये बोलते हैं कि अगर ये फंक्शन जो है इस a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या बोलते थे उसको? f डैश a। मतलब क्या था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? a पर, है ना। a पर हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते थे कि वो है या नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना। क्लियर? f डैश x का मतलब था कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x भाई। क्लियर? अब ये देखो, हमने फिर ये भी पढ़ा था कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें थी। क्या था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आते थे तो हम बोलते थे हाँ अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ना। अच्छा, किसी बुक में आपको ये ऐसे मिल सकता है एल एफ डैश ए, मतलब ए का डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए पॉइंट पर लेफ्ट डेरिवेटिव, और ये था राइट, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोलते थे? हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पर। अब ये देखो, ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है भाई, ठीक है। अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता कैसे था। थोड़ी मोटी मोटी चीजें जो हैं याद कर रहे हैं 11th क्लास की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h क्या है ये तो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं और ये कंटिन्यूटी के चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया था। h एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 के बिल्कुल आसपास होती है ना। और यहाँ पे होता था अपना f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a। a क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इसका चेक कर रहे हैं, और h छोटी सी क्वांटिटी, और नीचे होता था माइनस h भाई, ठीक है। ये तो था अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक था अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता था? लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहती थी, फंक्शन हो जाता था। अब देखो लेफ्ट में जहां भी आपको माइनस h दिख रहा है ना, उसको प्लस h कर दो, यही राइट था भाई। a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन h, ठीक है। देखो कुछ भी फर्क नहीं हुआ दोनों में, सिर्फ वो h के साइन का फर्क है। इसमें h जो है वो नेगेटिव है लेफ्ट में, और राइट में h जो है वो पॉजिटिव है। इस चीज का भी ध्यान करना, कई बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं कि लेफ्ट में तो f ऑफ a माइनस h में से f ऑफ a को घटा देते हैं और राइट में इसमें प्लस कर देते हैं। मैंने देखा कई बच्चों को ये गड़बड़ करते हुए। तो अपना ध्यान रखेंगे कि ये f ऑफ a तो हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो, f ऑफ a जो है हमेशा माइनस में रहेगा भाई। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
या फिर कई जगह ये भी लिखा मिल जाएगा कि डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ही बात अभी, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, उसमें वही ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट ना, यही यूज करते थे। कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x माइनस एच, सॉरी प्लस h और माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब बात ये आ गई कि वो तो ये था राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे a था, और यहाँ पे इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने x लिख दिया। भाई कोई बात नहीं, वो a का मतलब ये था कि हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर चेक करना था, और यहाँ पे मतलब है कि हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। यही है मतलब x और a में ऐसे कोई अंतर वाली बात नहीं है। हाँ, आपको बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा, अलग अलग बुक्स में, किसी बुक में h मिलेगा तो किसी बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है, h की जगह डेल x, ठीक है। डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन नीचे डेल x। कुछ नहीं, h की जगह डेल x आ गया बस, बाकी सारी चीजें सेम है भाई। क्लियर? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा। भाई एग्जांपल हम ये लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास जैसे कि अपने पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इजिकल टू मोड ऑफ x, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है। ये अगर एग्जाम में नहीं भी आया तो भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और हम ये चेक करना कि f ऑफ x इजिकल टू मोड x जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इजिकल टू। अब ये कहाँ पे बोलेगा डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। मोड के अंदर जो टर्म है, क्या टर्म है? x, वो 0 कहाँ होता है? तो ये x इजिकल टू तो 0 पे 0 होता है ना। देखो मैंने ये बात क्यों बोली, अगर मैं बोलता हूँ कि f ऑफ x इजिकल टू x माइनस 1 का मोड, तो ये कहाँ चेक करने के लिए बोलेगा? एट x इजिकल टू। अब ये देखो x माइनस 1 0 कहाँ होगा? x माइनस 1 को 0 रखो, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1, ठीक है। अब एक और देख लो, f ऑफ x इजिकल टू मोड ऑफ x प्लस 5, ठीक है। तो ये कहाँ बोलेगा चेक करने के लिए? x इजिकल टू माइनस 5 पे भी, ठीक है। इन जगह पे एक बात और भी बता दूं, जहां पे मोड की ये क्वांटिटी जो है, मोड के अंदर वाली जो क्वांटिटी 0 होती है, वहां पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इन सभी जगह पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा भाई, ठीक है। छोटी सी एक बात बताऊं आप लोगों को, एक ग्राफ बना के बताऊं अगर, तो ये देखो, अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं और ये देखें कि मोड x का ग्राफ क्या होगा, तो ये देखो 0, ये क्वांटिटी 0 पे होती है ना, ठीक है। तो इसका मोड x का ग्राफ ये v ऐसे बन जाएगा 0 के ऊपर भी, ठीक है। x माइनस 1 का, तो x इजिकल टू 1 पे, तो x इजिकल टू 1 पे भी इसका ग्राफ ये बन जाएगा। x प्लस 5 का, तो x कहाँ पे 0 होगा? ये x प्लस 5 माइनस 5 पे, तो माइनस 5 1 2 3 4 5, ठीक है। x इजिकल टू माइनस 5 पे ये, तो इस तरह से इनका ग्राफ बन गया। अब एक मोटी मोटी बात ये है कि मोड फंक्शन की ही नहीं, कोई भी फंक्शन हो, जैसे वो फंक्शन जहां पे अपनी ये चोंच बना रहा होगा ना, ऐसे नुकीली जगह जहां पे होगी, ठीक है, उस नुकीली जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं भाई। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो, ये 0 पे नुकीली चीज है, ये 1 पे है, ये माइनस 5 पे है, ठीक है। क्लियर? ये माइनस 5 पे नुकीला है। अब ये देखो कि हम ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला तरीका है, उससे इसको कैसे सोल्व करके देखते हैं कि भी ये फंक्शन जो है अपना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इनमें से हम कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये उठा लेते हैं, f ऑफ x इजिकल टू x माइनस 1 वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन है अपने पास f ऑफ x इजिकल टू x माइनस 1 का मोड। हमें ये चेक करना है x इजिकल टू 1 पे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो x माइनस 1 के मोड को डिफाइन कर ले हम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या थी भी? x माइनस 1, ठीक है। ये x माइनस 1 अगर 0 से छोटा है, मोड के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से छोटी है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं हम। x माइनस 1 अगर 0 से बड़ा या इक्वल है तो उसको ऐसे के ऐसे लिख देते हैं हम, है ना। अब बात ये आ गई कि ये चेक कहाँ करना है? x माइनस 1 0 से छोटा, मतलब x किससे छोटा है? ये 1 उधर गया, प्लस हो गया। x किससे बड़ा या इक्वल है? 1 से, ठीक है। तो मोस्टली हमें ये मिल गया कि ये 1 के ऊपर हमें देखना है। क्लियर? अब देखो भाई, हम उठाते हैं अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
x माइनस एच, एक्स की जगह हम a माइनस एच लेके चलेंगे ना, a क्या है अपना 1 है ना, 1 पे तो चेक करना, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे क्या था माइनस एच। अभी देखते हैं 1 माइनस एच अपना क्या होगा, ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से थोड़ा छोटा, फंक्शन किसके ऊपर है, x के ऊपर है मतलब, ठीक है, तो x अगर 1 से थोड़ा छोटा होगा, x अगर 1 से थोड़ा छोटा होगा तो फंक्शन क्या लेंगे हम, माइनस एक्स माइनस 1। अब ये देखो माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स प्लस 1 बना देगा इसको, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 1। अब ये देखो x नहीं रखना है यहाँ पे, x की जगह हम क्या रखेंगे, ये 1 माइनस एच, तो माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, तो ये हमें क्या मिला, माइनस 1 प्लस एच प्लस 1, 1 से 1 खत्म, क्या मिल गया हमें h, तो f ऑफ 1 माइनस एच हमें h मिल गया अभी, क्लियर। अब ये देखो f ऑफ 1 क्या होगा, अपना f ऑफ 1 क्या होगा, जब x अपना 1 के इक्वल हो, तो x 1 के इक्वल तो इसमें है, 1 के इक्वल हो तो हम फंक्शन क्या लेंगे x माइनस 1, लेकिन x नहीं रखना, यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 ये अपना 0 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं भाई, f ऑफ 1 माइनस एच कितना अपना, f ऑफ 1 माइनस एच है अपना h, इसकी जगह रख दिया हमने h, माइनस f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 आया अपना 0, और नीचे क्या है माइनस h, तो h माइनस 0 h अपॉन माइनस h, h से h खत्म हो गया अपना, क्या मिला हमें माइनस 1 मिल गया अभी। अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया अपने पास, माइनस 1 आया। अब देखो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालते हैं, यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम ये लिख लेते हैं कि भाई अपना फॉर्मूला क्या यूज होगा, पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच, है ना। अब ये देखो f ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 प्लस 1 से थोड़ा बड़ा, भाई 1 प्लस हो गया 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा अपने पास x माइनस 1, है ना, और x की जगह क्या यूज करना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 खत्म, अपने पास क्या बच गया h बच गया, ठीक है। और f ऑफ 1 तो हम निकाल ही चुके हैं ये ऑलरेडी, अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो f ऑफ 1 प्लस एच क्या है अपना, f ऑफ 1 प्लस एच आया अपना h, माइनस f ऑफ 1 कितना था अपना 0, और नीचे h, h माइनस 0 h अपॉन h, भाई h से h खत्म, क्या मिला हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस 1, अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, ये अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, अपना राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 1। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ पे, एट x इजिकल टू 1 पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा भाई, क्लियर। अब ये देखो भी कि 12th क्लास में हमें ये डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन मिल गया कि फंक्शन कोई f ऑफ x, वो x होगा अगर x लाइज करेगा 0 से 1/2 के बीच में, वो 1 माइनस एक्स होगा फंक्शन अगर अपना x लाई करेगा 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि शो दैट, हम दिखाना है, ये फंक्शन दिखाना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट नॉट डेरिवेबल, लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा, कहाँ पे, एट x इजिकल टू 1/2, 1/2 पे कंटिन्यूस होगा लेकिन वो डेरिवेबल नहीं होगा, हमें ये चीज करके दिखानी है। तो देखो कंटिन्यूटी तो हम पहले भी सीख चुके हैं, अगर बार बार कंटिन्यूटी यहाँ पे सोल्व ना करें तो ही अच्छा है, लेकिन एक बार छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी चीज है तो सोल्व कर भी लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इजिकल टू 1/2 पे। तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई अपनी, लिमिट क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड है तो कहाँ पे 1/2 पे है, तो 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव मतलब 1/2 से थोड़ा छोटा होना चाहिए फंक्शन, 1/2 से अगर अपना x छोटा है तो फंक्शन क्या होगा अपना x हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना है, अब ये देखो भाई मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर ये पोलिनोमियल है, अगर ये पोलिनोमियल है तो x टेंड्स जहां तक कर रहा है वो डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख दो, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 1/2, तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आ जाएगी भी, ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देखो राइट हैंड लिमिट, अपनी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, मतलब 1/2 से थोड़ा बड़ा, 1/2 से थोड़ा बड़ा मतलब भाई 1/2 से थोड़ा बड़ा x यहाँ पे है, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब देखो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 1/2 रख देंगे डायरेक्ट, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये अपनी राइट हैंड लिमिट आ गई भी।
तो ये देखो अपनी लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए एक चीज और भी बचती है ना अपनी, वो क्या होता है फंक्शन एफ ऑफ, कहाँ पे चेक कर रहे हैं 1/2 पे, तो एफ ऑफ 1/2 मतलब फंक्शन जब 1/2 एक्स जब 1/2 के इक्वल होगा तो इक्वल किस में है, इसमें है। एक्स जब 1/2 के इक्वल होगा तो ये हमें एक्स ही लेना है। अब एक्स थोड़ी ना रखना है यहाँ पे, एक्स की जगह क्या है 1/2 रखना है। तो ये देखो ये तीनों चीजें अपनी इक्वल आ गई भाई, लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों इक्वल आ गए ना, तो हम क्या लिखेंगे कि अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट अपना फंक्शन 1/2 के ऊपर और अपनी राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई, तो अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है भाई। कहाँ पे, x इजिकल टू 1/2 पे, x इजिकल टू 1/2 पे अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी। ठीक है, इसने बोला कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1/2 पे, ये हमें चेक करना है। चलो भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिख दें यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। एफ ऑफ कहाँ पे चेक कर रहे हैं 1/2 पे, तो 1/2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1/2 भाई, और अपॉन क्या होना है h, जो कि माइनस में होना है। ठीक है, तो ये देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ 1/2 माइनस h क्या होगा भाई। एफ ऑफ 1/2 माइनस h मतलब 1/2 से थोड़ा छोटा, है ना, 1/2 से थोड़ा छोटा होगा x, तो हमें ये x लेना है भाई। x की जगह क्या रखना है हमें, ये x की जगह रखना है 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h रख दिया। अभी देखो f ऑफ 1/2 क्या होगा भाई, f ऑफ 1/2 जब 1/2 के इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा तो भी अपना x ही रहेगा। मतलब ये हमें क्या लिखना है, x की जगह क्या रखना है, ये वाला f के अंदर जो ही है ना 1/2 हो गया भाई। ठीक है, अच्छा साथ साथ राइट हैंड का और निकाल लेते हैं, f ऑफ 1/2 प्लस h और निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, हमें बाद में नहीं करना पड़ेगा बस इसके लिए। 1/2 से थोड़ा बड़ा होगा तो x अगर 1/2 से थोड़ा बड़ा होगा तो फंक्शन अपना रहेगा 1 माइनस एक्स भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखें 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखें 1/2 प्लस h, तो ये क्या मिल गया हमें 1 माइनस 1/2, और ये माइनस हो जाएगा h, 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस h, ये तीनों हमें मिल गए। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं इसकी, है ना, f ऑफ 1/2 माइनस h ये रखेंगे कितना है 1/2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1/2 जो कि 1/2 है। ठीक है, और अपॉन माइनस h, 1/2 से 1/2 खत्म, माइनस h से माइनस h खत्म, क्या मिल जाएगा भाई +1 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। क्लियर। अब ये देखो राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालेंगे हम यहाँ पे। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता था भाई उसका, ये लिखते थे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हमेशा ही 0 रहेगा, f ऑफ 1/2 प्लस h, है ना, फिर माइनस एफ ऑफ 1/2 और अपॉन h भाई। एफ ऑफ 1/2 प्लस h क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस h है अपना 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h, माइनस एफ ऑफ 1/2 कितना है अपना, एफ ऑफ 1/2 है अपना खाली। ठीक है, और नीचे h, 1/2 से 1/2 खत्म, माइनस h अपॉन h से h खत्म, क्या मिला -1। तो ये देखो भाई अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था जो कि पॉजिटिव था, +1 था, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया अपना -1। तो हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन अपना नॉट डेरिवेबल भाई। ठीक है, फंक्शन जो है अपना इज नॉट डेरिवेबल, कहाँ पे, एट x इजिकल टू 1/2 पर भाई। क्लियर। मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएबिलिटी में ना ये जो a और b की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें प्रॉब्लम आती है। कैसे, जैसे ये लिख दिया कि भाई कोई फंक्शन है f ऑफ x है, अगर वो x जो है 1 से छोटा या इक्वल होगा तो हमें लेना है x² + 3x + a, ये a लिखा है। ठीक है, अगर x अपना 1 से बड़ा होगा तो हमें फंक्शन लेना है bx + 2। फिर इसने बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 1, फंक्शन जो है 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो भी देखते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है तो हम क्या बोलेंगे कि अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट
अपनी राइट हैंड लिमिट और अपना फंक्शन अब किसके ऊपर कंटिन्यूस है, 1 के ऊपर, तो अपना f(1) ये तीनों इक्वल होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे अपनी 2 से ही बात बन जाएगी, तीसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये देखो भाई, हम क्या लिख के चलेंगे कि फंक्शन अपना कंटिन्यूस होगा, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होगा, तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिख दें लिमिट x टेंड्स टू, भाई किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, 1 के ऊपर, तो 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से छोटा होगा तो हम फंक्शन क्या लेंगे, x² प्लस 3x प्लस a। अब ये देखो भाई, a तो कोई कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये देखो पावर कितनी आ गई 2, पावर कितनी आ गई x की 1, यहाँ पे x की पावर 0, इसका मतलब सारी x की पावर जो है होल नंबर है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी अटा बटा नहीं है। इसका मतलब ये जो अपने पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पोलिनोमियल है तो हम x की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो x² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस a, तो हमें क्या मिल गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस a, भाई 1 प्लस 3 होता है 4, 4 प्लस a, हमें क्या मिल गया भाई, अपना लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई जो कि है 4 प्लस a, है ना। अब देखो राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं हम इसकी कि अपनी राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी। तो अपनी राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए x, 1 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे भाई bx प्लस 2। अब देखो x की पावर कितनी है 1, b तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये भी होल नंबर आ गई पावर, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, पोलिनोमियल बन गई, पोलिनोमियल बन गई तो b इंटू एक्स की जगह सीधा रखो 1 प्लस 2, b इंटू 1 b प्लस 2, ये आ गई अपने पास राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हमें f(1) निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे तो ये वाला ही आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब अपना 4 प्लस a और b प्लस 2 इक्वल होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं a, b इधर आया माइनस हो गया, उधर क्या है 2, 4 उधर गया माइनस हो गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2, हम ये लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन मिल गया हमें, इसको याद रखना है हमें, इक्वेशन 1 डाल लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो भाई, इसने ये बोला क्वेश्चन ने कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपना जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। पहले ये देख ले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा अपना, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, कहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई 1 के ऊपर, तो f(1) माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस h, है ना। अब पहले ये देखेंगे कि 1 माइनस h क्या होगा, तो देखो भाई f(1) माइनस h, अगर फंक्शन अपना 1 से थोड़ा छोटा है, सॉरी फंक्शन नहीं x है ना, f(x) होता है ना, तो x जो है 1 माइनस h है, मतलब 1 से थोड़ा छोटा है। x अगर 1 से छोटा है तो हम ये फंक्शन लेंगे x² प्लस 3x प्लस a भाई, है ना। तो हमें क्या मिल गया, ये x की जगह क्या डाल दें यहाँ पे 1 माइनस h, हमें क्या मिला, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, है ना, प्लस 3 माइनस 3h प्लस a। तो ये हो गया 1 प्लस 3 4, ठीक है। ये क्या है h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h माइनस 5h, ठीक है, सारे हो गए, और प्लस a, ये बच गया। तो f(1) माइनस h हमें ये मिल गया। अब एक बार f(1) और निकाल लें, ठीक है। f(1) क्या होगा अपने पास, यहां निकाल लेते हैं भाई f(1), तो f(1) x जब 1 के इक्वल होगा, तो ये देखो x जब 1 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन लेंगे हम क्या, x² प्लस 3x प्लस a। अब ये x की जगह 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस a, तो क्या आया अपने पास 4 प्लस a, f(1) ये आ गया अभी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रखते हैं, तो f(1) माइनस h कितना अपना, ये 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 5h, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 5h प्लस a, है ना, और माइनस f(1) क्या है 4 प्लस a। अब ये माइनस 4 प्लस a करेंगे तो 4 और a दोनों माइनस हो जाएंगे, -4 माइनस a, है ना, और नीचे क्या है माइनस h। ये देखो 4 से 4 खत्म, a से a खत्म, क्या बचा भाई अपने पास ये बचा है जो ये है h स्क्वायर माइनस 5h, h स्क्वायर माइनस 5h, और नीचे क्या है माइनस h, ऊपर से h कॉमन ले लें हम, ठीक है, ऊपर से h कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा h माइनस 5,
ठीक है, और नीचे क्या है भाई माइनस एच, एच से एच खत्म, ये क्या है अपना एच है ना, एच की जगह जीरो डालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो था ना, एच की जगह जीरो डालेंगे तो जीरो माइनस फाइव, ठीक है, जीरो माइनस फाइव और नीचे क्या है माइनस वन तो बचा है, इसका मतलब अपने पास ये क्या आ गया 5 आ गया। तो अपना जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो 5 आ गया, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल भी रखना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना क्या आ गया 5 आ गया भाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपने इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव भी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव पहले लिख लें कि हमारे पास होना क्या चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन 1 पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन क्या होगा h होगा, ठीक है। अब 1 प्लस एच है ना, पहले ये निकालें कि अपना f ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा भाई, तो f ऑफ 1 प्लस एच मतलब फंक्शन के अंदर जो x है, x अगर 1 से थोड़ा बड़ा होगा, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो हम ये लेके चलेंगे, क्या है ये अपने पास bx प्लस 2, b x की जगह क्या रखें भाई, x की जगह रखें हम 1 प्लस एच प्लस 2, हमें क्या मिल गया b प्लस बी एच प्लस 2, ये मिल गया। और f ऑफ 1 हमने निकाला ही था, याद है हमें f ऑफ 1 जो निकाला था वो ये था 4 प्लस ए, एफ ऑफ 1 क्या था अपना 4 प्लस ए, तो ये वैल्यू दो जो हैं दोनों इसमें रख देते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह क्या रख देंगे, हम ये लिख लेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 की जगह रखेंगे 4 माइनस ए, और नीचे क्या था अपना h था भाई, ठीक है। अब ये देखो क्या कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन निकाला था कॉन्टिन्यूटी से, इसका कॉन्टिन्यूटी से जो हमने रिलेशन निकाला था वो रिलेशन ये था अपने पास कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास a क्या रहेगा, a इज इक्वल टू ये उधर क्या है माइनस 2 और b उधर गया तो प्लस हो गया, तो माइनस 2 प्लस b, या इसको उल्टा करके लिखना चाहो कि b माइनस 2 तो भी वही बात है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास b माइनस 2, ये वैल्यू अब हम यहाँ इसमें चिपका देंगे भाई, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए की जगह अभी हमने देखा कि b माइनस 2 था, है ना, और नीचे क्या है h, तो हमें मिल गया। ये हर बार लिखते रहना है, h टेंड्स टू जीरो लिमिट, ये हर बार लिखते रहना है। कब तक लिखना है, जब तक हम h की वैल्यू जीरो ना कर दें, ठीक है। b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, चलो अब तो ये प्लस लगा दिया, हम लिख ही लेते हैं इसको, और ये माइनस b और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है भाई h। अब ये देखो कोई खत्म हो रहा है, हाँ ये खत्म हो रहे हैं, माइनस बी और प्लस बी ये खत्म हो रहे हैं, 2 प्लस 2 4 और माइनस 4, तो ये भी खत्म हो गए, है ना। क्या बचा बी एच अपॉन एच, भाई अपने पास क्या बचा है यहाँ पे बी एच अपॉन एच, बी एच अपॉन एच, एच से एच खत्म हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा b बचेगा भाई, ठीक है। तो ये अपनी राइट हैंड लिमिट आ गई, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया अपना b भाई, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना -5 आया था, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल रखेंगे क्योंकि इसने बोला था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था अपना 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है b, तो यहाँ पे हम लोगों को b की वैल्यू मिल गई कि b इज इक्वल टू 5 आ गया। अब बात रही a की, तो a के लिए हमने रिलेशन निकाला था ना कि a क्या होगा अपना b माइनस 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b माइनस 2, तो a इज इक्वल टू b की जगह रख देंगे हम 5 माइनस 2, तो a कितना आ गया अपने पास 3 आ गया अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होते हैं a और b की वैल्यू निकालने वाले। तो ये अपना डिफरेंशिएबिलिटी था भाई। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अपना डिफरेंशिएबिलिटी।